देखिए, डिप्रेशन को लेकर हम सब सोचते हैं कि हम इसे समझते हैं। मतलब जब जिंदगी में दर्द होता है तो डिप्रेशन होता है, सीधा सा हिसाब है ना। लेकिन क्या हो अगर ये पूरी सच्चाई ना हो? तो आज इसी पर बात करते हैं और देखते हैं कि इसके पीछे की असली कहानी क्या है। तो सवाल यही है, क्या सिर्फ दर्द को महसूस करना ही डिप्रेशन की वजह है, या फिर इसके पीछे कोई और ज्यादा गहरी प्रक्रिया काम कर रही है? चलिए इसी सवाल की तह तक चलते हैं। तो चलिए इस पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि दर्द और डिप्रेशन का जो रिश्ता है वो असल में है कैसा। क्या ये दोनों एक ही हैं या कहानी कुछ और है? इस पूरी बात का जो निचोड़ है ना, वो यही है। असली मुद्दा दर्द का होना नहीं है, बल्कि ये है कि उस दर्द के साथ किया क्या जा रहा है। असल दिक्कत तब शुरू होती है जब दर्द को बाहर निकालने के बजाय अंदर ही अंदर दबा दिया जाता है। अब देखिए, ये जो स्लाइड है ना, ये पूरी बात को एकदम साफ कर देती है और ये बहुत दिलचस्प है। एक तरफ तो वो है जो हम आमतौर पर मानते हैं कि भाई दर्द हुआ तो डिप्रेशन होगा, लेकिन जो गहरी सच्चाई है वो कुछ और ही कहती है। वो ये है कि डिप्रेशन तब आता है जब उस दर्द को अंदर ही बंद कर लिया जाता है, उसे दबा दिया जाता है। मतलब मुद्दा दर्द महसूस करने का नहीं, उस पर हमारी प्रतिक्रिया का है। अच्छा, तो अगर असली वजह दर्द को दबाना है, तो फिर डिप्रेशन में वो जो एक भारी, कभी ना खत्म होने वाली थकान महसूस होती है, वो कहाँ से आती है? ये सिर्फ उदास होना नहीं है, ये एक भारीपन है, एक बोझ है। चलिए पता लगाते हैं कि इस थकान का असली स्रोत आखिर है क्या। अक्सर जब हम थकान की बात करते हैं ना, तो हमें लगता है कि ये शारीरिक है, लेकिन सबसे गहरी जो थकान होती है वो मन की होती है। ये वो वाली थकान नहीं है जो दिन भर काम करके होती है, नहीं, ये एक अलग, कहीं ज्यादा गहरी और ज्यादा देर तक टिकने वाली थकावट है। और देखिए, ये जो मेंटल फटीग है ना, ये किसी एक घटना का नतीजा नहीं है, ये रातों रात नहीं आती। ये उन अनगिनत बातों, उन इमोशन से आती है जिन्हें कोई इंसान सालों साल बस अंदर ही अंदर दबाता चला जाता है। ये एक बोझ है जो धीरे धीरे जमा होता है। तो ये जो दबाने की प्रक्रिया है, ये असल में दिखती कैसी है? वो कौन सी चीजें हैं जिनसे ये भावनात्मक बोझ बढ़ता जाता है? चलिए इन दबे हुए घावों को थोड़ा और समझते हैं। देखिए, होता क्या है, सबसे पहले कोई चोट लगती है, कोई दर्दनाक एहसास होता है, लेकिन फिर क्या होता है? उस दर्द को बाहर नहीं निकाला जाता, उसे किसी के साथ बांटा नहीं जाता, और आखिर में जो शायद सबसे खतरनाक कदम है, इंसान खुद मानने से इनकार कर देता है कि उसे कोई घाव लगा भी है। ये वो अंदर की खामोशी है जो सबसे ज्यादा भारी पड़ती है। तो जब इन घावों को ऐसे ही नजरअंदाज कर दिया जाता है, तो फिर होता क्या है? यहीं से वो भीतर के जहर वाली बात शुरू होती है। मन उन घावों को भीतर पकने देता है। जरा सोचिए इस बारे में, घाव भर नहीं रहे हैं, वो अंदर ही अंदर सड़ रहे हैं। एक तरह से वो कहीं गए नहीं, बस हमारी नजरों से दूर हो गए हैं। और आखिर में होता क्या है? यही जो अंदर की सड़न है, ये जो दबा हुआ दर्द है, वही जहर धीरे धीरे डिप्रेशन की शक्ल ले लेता है। ये कोई बाहर से आई हुई चीज नहीं है, ये अंदर ही बनती है। तो इस पूरी बातचीत का सबसे जरूरी पॉइंट क्या निकल कर आता है? वो ये है कि जिस दर्द पर काम नहीं किया जाता, जिसे सुलझाया नहीं जाता, वो गायब नहीं होता, वो बस अपना रूप बदल लेता है और अक्सर कुछ ऐसा बन जाता है जो कहीं ज्यादा गहरा और तकलीफदेह होता है। तो आखिर में ये सारी बातें हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पे लाके खड़ा कर देती हैं। एक ऐसा सवाल जो शायद हम सबको खुद से पूछना चाहिए। हम सबके अंदर ऐसे कौन से घाव हैं जिन्हें हम शायद अनजाने में ही पकने के लिए छोड़ रहे हैं?